हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पता है फ्रेंड, लाइफ में ये लोग जो बनावटी लोग घूमते हैं कि पोशाक अलग अलग पहन के, जैसे मैं ही कुछ दिन तक करती थी, अलग अलग रोज़ कपड़े पहनती थी, लेकिन वो रियल नहीं है। रियल यही है, एक बार जो नहा लिया सो पहन लिया, सो पहन लिया, दोबारा कोई चेंज नहीं करता। चेंज वही करता है जो हो सकता है बहुत रईस हो, चाहे वर्क करने वाला आदमी ही, चाहे लड़की ही चेंज कर पाती है, नहीं तो सब लोग वही घर में नॉर्मली ही ज़िंदगी जीते हैं। और एक जन ने हमसे पूछा है कि आप अपनी लाइफ के बारे में बताइए, तो मैं बताना यही चाहूँगी कि मैं लाइफ में, मैं इतनी बड़ी रईस घर से तो नहीं आती हूँ कि मतलब मेरी कुछ ऐसा हो, लेकिन बट सबके तरह मेरी भी लाइफ में अच्छा है बुरा है दोनों है। और सबकी लाइफ, सबका एक होता है सपना। वैसे भी मेरे छोटे छोटे बहुत सारे ड्रीम हैं, जैसे कि एक गाड़ी हो, ड्राइव तो नहीं करूँ मैं, लेकिन गाड़ी के बगल में ज़रूर बैठूँ, जो सामने बगल वाला सीट होता है उस पर ज़रूर बैठूँ, डायरेक्शन दूँ ऐसे वैसे ऐसे वैसे। मतलब ये था मेरा ड्रीम, है भी ये था। और एक और कि जब कि मतलब छोटी छोटी सबकी जैसे ख्वाहिशें होती हैं, सेम मेरी भी वैसी ही ख्वाहिश है। और जैसे लोगों, मैं जैसे सुनी हूँ अपनी माँ के से, माँ जैसे बताती जब मैं पैदा हुई तो सब लोग बड़ा रो रहे थे, सब लोग भी, मतलब मेरी दादी रो रही थी बहुत ज़्यादा। मेरे पापा ने नहीं, मेरे पापा कभी नहीं रोए इस चीज़ को लेकर कि मेरी बेटी हुई है, तो मेरी बेटियां हैं, पहली मेरी दीदी है, उसके बाद मैं हूँ। कभी नहीं, ये महसूस कभी नहीं होने दिया हमको कि मतलब मेरी, हम दो बहनें हैं, चाहे नहीं कर पाएंगे, चाहे नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे पापा ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, छोटी हो बड़ी हो, चाहे उनसे ना भी हो पाएगी तो वो जरूर, वो कैसे भी करके पूरी कर देते थे मेरी ख्वाहिशें। कभी उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि मतलब ऐसा है, कभी भी। और कभी आपने नोटिस किया होगा, पता नहीं नोटिस किया है कि नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी, मेरे हाथों में ना, देखिए ये 6 उंगलियां हैं। जब मैं पैदा हुई तो 6-7 दिन के बाद, अब तो लोग तुरंत देख लेते हैं बच्चा कैसा है, तो उस टाइम, मेरे टाइम रोने धोने में सब लोग बिजी थे। मेरी माँ तो मान लो हालत उसकी ख़राब थी, तो उसने तो ध्यान नहीं दिया। घर वालों में किसी ने ध्यान दिया 5-6 दिन के बाद मेरे ऊपर कि मेरे हाथ में 6 उंगलियां हैं, तो लोगों को, मतलब मम्मी को बताया गया, पापा को, कि नहीं 6 उंगलियां हैं। मेरे पापा नहीं रहते थे, शायद मेरे पापा मुंबई रहते थे तब, कमाते उमाते थे, कुछ नौकरी करते थे वहीं पे, तो मेरे पापा मुंबई थे, तो उनको बताया गया, शायद आए थे तो उनको बताया गया कि आपकी बेटी को मतलब 6 उंगलियां हैं। तो बहुत लोगों ने, जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो बहुत लोगों ने कोशिश किया कि इसको कटवा देते हैं, मेरे बड़े पापा, चाहे बहुत लोगों ने चाहा, लेकिन मेरी माँ ने बोला नहीं, कि नहीं इसको कटवाना नहीं है, ये पता नहीं क्यों लकी चार्म है कि क्या है, इसको कटवाना नहीं है। तो उन्होंने, मेरी माँ ने कटवाने नहीं दिया मेरी उंगली को। मेरी फैमिली में किसी को नहीं है, न मेरे पापा को, न मेरे भाई को, न मेरी माँ को, न मेरी दीदी को, किसी को नहीं है, दूर दूर तक किसी को नहीं है, रिलेशन में भी किसी को नहीं है। न जाने मुझे ये कैसे हो गया। इसलिए मेरी माँ ने बोला कि नहीं नहीं, जान दो, हो सकता है कुछ अच्छा ही हो इसके लाइफ में, इसलिए मेरी माँ ने कटवाने नहीं दिया। और अगर आप लोग जानते हैं तो इस बात को बताइएगा, क्या है, कैसे है, क्यों है, ज़रूर बताइएगा। और तो फिर उसके बाद जब मेरी दादी तो बहुत रो रही थी मेरे पैदा होने पे, क्योंकि मेरे पापा को, उनको ये लगता था कि मेरे पापा को 2 बेटी हो गई। ऐसे हर लोग को लगता है ऐसा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं सोचना। लेकिन पापा ने मेरे कभी हम लोग को बोझ नहीं समझा है, कभी नहीं समझा, ना आज समझते हैं इस चीज़ को लेके। मेरी लाइफ में भी बहुत छोटी छोटी ड्रीम हुआ करती थी। तो मैं स्कूल जाती थी, कॉलेज गई, तो मुझे लोग पूछते थे कि तुम्हारे हाथ में ये उंगली है, तुम्हारी बहन में तो नहीं है, न तुम्हारे भाई में। तो मैं ये बोलती थी उन लोग को कि मैं ऋतिक रोशन की बिछड़ी हुई बहन हूँ। कुंभ के मेले में मैं हंसी में टाल देती थी, मैं ऋतिक रोशन की बहन हूँ, कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई। क्योंकि मैंने टीवी में देखा है कि ऋतिक रोशन के हाथों में ना ऐसी उंगली है, तो मैं ऐसे हंसी में टाल देती थी कि ऋतिक रोशन के भी हाथ में ऐसा उंगली है। तो फिर ऐसे बात हंसी में टल जाती थी।
तो मैं अक्सर मम्मी से आके पूछती थी कि ऐसा क्यों है मेरे हाथ में, तो बोलती पता नहीं, मुझे खुद नहीं मालूम, जब मेरे दूर दूर तक रिलेशन में नहीं है तो किसी को नहीं है तो फिर कैसे हो गया। तो फिर इस बात को मैं धीरे धीरे भूल भी गई, लेकिन मैं इसको अच्छे तरीके से लेने लगी। हो सकता है ये मेरे लिए अच्छा ही हो अच्छा ही हो। ऐसा तो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ ट्रेजेडी नहीं है कि मैं आप लोग को बताऊं, लेकिन हाँ, बाकियों की तरह मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम है, अच्छाई है, कुछ बुराई भी है। लेकिन हाँ, जैसे सबकी लाइफ चलती है नॉर्मल, वैसे मेरी भी है, और सब लोग की तरह मैं भी हूँ। इमोशन भी है हमारे अंदर, सब कुछ है, सबकी तरह मैं हूँ। और बस छोटी छोटी खुशियाँ हैं और छोटी छोटी उम्मीदें हैं। और आप लोग अपने बारे में भी बता सकते हैं। मेरे बारे में तो जानने के लिए बहुत कुछ है और बहुत कुछ ना भी है। बट ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी अपने पापा के बारे में, कि मेरे पापा मतलब दुनिया में वर्ल्ड बेस्ट पापा हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। क्योंकि पापा है ना, मतलब वो कभी किसी चीज़ को मेरे लिए स्पेशली कभी मना नहीं किए, कभी नहीं मना किए कि नहीं तुमको ये चीज़ नहीं मिलेगा, कभी नहीं मना किए। उनसे जो हो बन पड़ता था वो सब करते थे, सब करते थे। लोग बोलते हैं ना पापा बेटियों के लिए हीरो होते हैं, सेम वही है। मेरे भी पापा मेरे लिए बहुत बहुत कुछ करते थे, बहुत कुछ। ठीक है फ्रेंड, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। फिर मिलेंगे, अगर तबीयत ठीक रही तो सुबह में। और आप लोग को क्या करना है पता ही है, हमारे चैनल पे जाके हमको लाइक करना है और हमारी वीडियो को देखना है और शेयर भी करना है, क्योंकि सब्सक्राइब बढ़े मेरा। ठीक है फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली में खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब आगे जाइए। गुड नाइट, बाय बाय।